हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। ये वीडियो क्लास 10th आईटी स्टूडेंट्स के लिए है जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ डाटा। In simple words, data can be facts related to any object in consideration. तो डाटा क्या होता है? वो कोई सिंपल फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका नाम है, आपकी एज है, हाइट है, वेट है, आपका मोबाइल नंबर है। ये सब डाटा हैं जो आपसे रिलेटेड है। कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, कोई एक फाइल हो सकती है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, कोई टेक्स्ट वर्ड फाइल हो सकती है। ये सारे जो हैं दे आर ऑल कंसिडर्ड एज डाटा। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं हम उनको डाटा बोलते हैं। और डाटाबेस क्या होता है? देखिए डाटाबेस क्या होता है? ए डाटाबेस इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। जो सिस्टमेटिकली हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और एक जगह रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डाटाबेस। दे सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। जो इलेक्ट्रॉनिकली हम उनको स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को। डाटाबेसिस मेक डाटा मैनेजमेंट ईजी। जो डाटाबेस होता है वो डाटा को मैनेज करना बहुत ईजी कर देता है। सो डाटाबेस क्या हुआ? डाटाबेस रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। तो डाटाबेस क्या होता है कि इंटर रिलेटेड डाटा होता है, उसको एक जगह जब हम इकट्ठा करके रखते हैं तो उस कलेक्शन को हम डाटाबेस बोलते हैं। अब हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो उस डाटा को हमारे लिए हम यूज़ कर सकें, उसको हम एक्सेस कर सकें, एडिट कर सकें, उससे कोई रिपोर्ट जनरेट कर सकें। तो वो जो एक पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस शॉर्ट में लिखते हैं उसको, डीबीएमएस। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस जो है, इट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस ए डाटाबेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वो क्या करता है? डाटाबेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं उस डाटाबेस की। तो ये देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है हमारे को, ये जो है ये हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? हम डाटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हैं, ये हमारा डाटाबेस है। अब कुछ भी रिक्वेस्ट जाती है, कुछ हम भेजते हैं यहाँ से रिक्वेस्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ माय रिक्वेस्ट तो ये डाटाबेस रिस्पॉन्ड करेगा, मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा। तो इस प्रकार से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारी यूज़र्स की हेल्प करता है डाटाबेस को मैनिपुलेट करने में, इसको यूज़ करने में। तो इस प्रकार से डाटाबेस यहाँ पे डीबीएमएस जो होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह से यहाँ पे काम करता है। अब डीबीएमएस की वर्किंग के बाद अब हम देखेंगे कि डाटाबेस की ज़रूरत होती क्यों हमारे, इससे हमें फ़ायदा क्या क्या है। तो देखिए डाटाबेस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर साइंस की जो पूरी फील्ड होती है इसमें डाटाबेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनको अपना एक डाटाबेस मेंटेन करना पड़ता है। जो भी हम काम करते हैं उसमें डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए कुछ फ़ायदे हैं इसके यहाँ पर। नंबर 1 पे लिखा है इम्प्रूव डाटा शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है उसका। इट हेल्प यूजर शेयर डाटा क्विकली। क्योंकि एक सेंट्रल कंट्रोल में है डाटा पूरा का पूरा, तो किसी को भी वहाँ से डाटा चाहिए तो वो सेंट्रल डाटाबेस में से जाके वहाँ से एक्सेस कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है अपने हिसाब से। तो इट हेल्प यूजर्स शेयर डाटा क्विकली, इफेक्टिवली एंड सिक्योरली। सपोज मुझे किसी को एक्सेस नहीं देना तो मैं वहाँ पे पासवर्ड लगा दूंगा और कोई भी यूज़र ऐसे उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओनली दोज हु हैव बीन अथोराइज्ड टू एक्सेस द डाटा, ओनली दे कैन एक्सेस। ठीक है, तो जिसके पास पासवर्ड नहीं है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे डाटा शेयरिंग ईजी हो जाती है, सिक्योरली हो जाती है। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जिसको अथॉरिटी मिली है, जिसको पासवर्ड दिया गया है, वो वहाँ से डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो बाय प्रोवाइडिंग क्विक सोल्यूशन टू डाटाबेस क्वेरीज, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इनेबल्स फास्टर एक्सेस टू मोर एक्यूरेट डाटा। ठीक है, हम जो भी हमें क्वेरीज हम डालते हैं, कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसको फास्ट तरीके से हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है
और एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या होता है? जब डुप्लीकेट डाटा आ जाता है, देखिए अगर एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे स्कूल में हमें स्टूडेंट का डाटा रखना है, तो देखिए स्कूल में एक फ़ीस डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्टूडेंट की फ़ीस का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो एक डाटा वहाँ पर होगा। ठीक है। एक टीचर्स के पास स्टूडेंट्स का डाटा होगा, प्रिंसिपल के पास होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरा ऑफिस में भी, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का डाटा होगा। तो सेम डाटा क्या हुआ, कितनी सारी जगह पर डुप्लीकेट हो रहा है वो। ठीक है। अगर हमारे पास सेंट्रलाइज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह डाटा मेंटेन करेंगे, और कुछ भी उसमें इंसर्ट होता है, कुछ भी डिलीट होता है, कोई बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाता है तो उसका डाटा को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। कोई नया बच्चा स्कूल को ज्वाइन करता है तो उसका रिकॉर्ड जो है उसमें डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, डाटा रिडंडेंसी नहीं होती है, एक्यूरेट डाटा, हर किसी को एक्यूरेटली मिल जाएगा डाटा, और उसमें हमें हर जगह डाटा को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को हम रिमूव कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इट रिड्यूसेस द डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। सो नॉन डाटाबेस सिस्टम मेंटेन सेपरेट कॉपी ऑफ डाटा फॉर ईच एप्लीकेशन। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, सेपरेट कॉपी रखेंगे। ठीक है, हर एक एप्लीकेशन के लिए। स्कूल का मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे, तो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग से अपना डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर DBMS है, हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो सेम डाटा जो होता है मेंटेन इन इट इज़ मेंटेन एट वन सेंट्रल प्लेस, और सारे डिपार्टमेंट जो है वहाँ से उसको एक्सेस कर पाते हैं इजीली। तो इसलिए जो है डाटा एक्सेस बहुत इजी हो जाता है, रिडंडेंसी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इट कंट्रोल्स डाटा इनकन्सिस्टेंसी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सेंट्रलाइज डाटा अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो डाटा कंसिस्टेंट होगा। कुछ भी इंसर्ट हुआ, कुछ भी डिलीट हुआ, तो एक सेंट्रलाइज प्लेस पे हुआ तो डाटा हमारा कंसिस्टेंट है, इनकन्सिस्टेंसी खत्म हो जाती है उससे। डाटा इज कंसिस्टेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एज इट कंट्रोल रिडंडेंसी आल्सो। जैसा मैंने बताया, डुप्लीकेशन भी खत्म हो जाती है। और इफ ए रिकॉर्ड इज अपडेटेड देन इट इज अपडेटेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स एज इट इज सेंट्रली कंट्रोल्ड। तो कोई भी डाटा अपडेट होता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली सारे डिपार्टमेंट में अपडेट हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रली डाटा कंट्रोल होता है थ्रू द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इंश्योर्स डाटा सिक्योरिटी। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि डाटा हमारा सिक्योर होता है, हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। हमने अगर किसी को पासवर्ड दिया है तो वही वहाँ से एक्सेस कर पाएगा, बाकी अनऑथराइज लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर्स डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बाय इंश्योरिंग दैट द ओनली मीन्स ऑफ एक्सेस टू द डाटाबेस इज थ्रू द प्रॉपर चैनल। ठीक है। और एंड आल्सो बाय कैरिंग आउट अथोराइजेशन चेक्स। पासवर्ड दिया गया तो आप पहले पासवर्ड एंटर करेंगे, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो वेन एवर एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा इज अटेम्प्टेड, you have to go through the proper channel and by carrying out the authorization checks, so otherwise you cannot access the data। तो इससे क्या होता है, डाटा सिक्योरिटी बढ़ जाती है हमारी। इसमें जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है कि इट इन्फोर्सेस स्टैंडर्ड्स। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं डाटा मेंटेनेंस के, उन स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करता है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं देखिए, इट इंश्योर्स दैट ऑल द डाटा विच इज स्टोर्ड सेंट्रली फॉलो द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं वो, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं फॉर यूजिंग द डेटाबेस। तो ये स्टैंडर्ड्स को, इट मेक श्योर दैट दो स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड व्हेन एवर वी स्टोर द डाटा सेंट्रली इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मेंटेनिंग डाटा स्टैंडर्ड इज हेल्पफुल इन एक्सचेंजिंग द डाटा बिटवीन सिस्टम्स। जब हम स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं तो क्या होता है कि डिफरेंट सिस्टम में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डाटा को शेयर करना जो है, उनको एक्सचेंज करना डाटा को ईजी हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। अब डाटाबेस के एडवांटेजेस के बाद आगे देखते हैं हम रिलेशनल डाटाबेस क्या होते हैं। तो अभी तक तो हमने डाटाबेस देखा था, अभी रिलेशनल क्या हो गया। व्हेन ऑल द डाटा इज स्टोर्ड इन वन फाइल देन सच ए डाटाबेस इज कॉल्ड फ्लैट डाटाबेस। जैसे हमारा डाटा जो है पूरा एक ही फाइल के अंदर है, जैसे कि एग्जांपल हो गया स्प्रेडशीट। ओपन ऑफिस में स्प्रेडशीट होता है, हमने कोई एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट हमने बनाया है जिसमें स्टूडेंट्स का नाम, रोल नंबर और डिफरेंट मार्क्स जो हैं वो स्टोर किए हैं हमने।
तो हमारा डाटा एक सिंगल फाइल के अंदर है, तो इस तरह की फाइल को हम कहते हैं फ्लैट फाइल, ठीक है। और फ्लैट डेटाबेस इसको कहा जाता है, फ्लैट डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? व्हेन इट स्टोर्स द डाटा इन मल्टीपल फाइल्स लिंक्ड विथ कॉमन फील्ड्स इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल डाटा। तो जब हमारा डाटा जो है मल्टीपल फाइल्स में स्टोर होता है और आपस में लिंक भी हम करते हैं डाटा को किसी कॉमन फील्ड को लेके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डाटा। और जो सॉफ्टवेयर जिसको जो रिलेशनल डाटा को हैंडल करता है उसको कहा जाता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसके आगे आर भी लग गया, आर डी बी एम एस। तो ये बन गया रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि इसमें मल्टीपल फाइल्स हैं और वो आपस में रिलेटेड भी हैं। तो जो सॉफ्टवेयर उनको हैंडल करता है उसको हम कहते हैं RDBMS। नेक्स्ट देखते हैं DBMS ऑफ OpenOffice.org, जो सिस्टम है उसके अंदर उसको हम कहते हैं बेस। तो इसमें क्या क्या मिलता है हमारे को? ये फीचर्स मिलते हैं हमें, टेबल्स मिलते हैं, क्वेरीज मिलती हैं, फॉर्म्स मिलते हैं, रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो चलिए हम देखते हैं भी इसको। ओपन ऑफिस खोलते हैं, ये देखिए ये डाटाबेस मेरा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट ए न्यू डाटाबेस और ओपन द एग्जिस्टिंग। मैं एग्जिस्टिंग वन ओपन किया, न्यू डाटाबेस यहाँ पे लिखा है, फिनिश किया इसको, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर मेरे दो टेबल हैं, DB1 और टेबल 1। और उसके बाद यहाँ पर क्वेरीज भी है, फॉर्म्स भी है, रिपोर्ट्स भी है, ठीक है। हम इसको बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। ओपन ऑफिस के अंदर डाटाबेस को खोला, इसको हम कहते हैं बेस, ओपन ऑफिस बेस। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ओपन ऑफिस बेस इसको बोला जाता है। तो ये एक एग्जांपल है ओपन ऑफिस के अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। जो हम एक टेबल बनाते हैं जिसको रिलेशन भी कहा जाता है, जो डाटा को मेंटेन करने के लिए हमको एक टेबल क्रिएट करनी होती है। तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं देखिए, यहाँ पर आपको टॉप में दिखाई दे रहा है, ये कॉलम्स के नाम है यहाँ पर, ठीक है। इस कॉलम नेम बोलते हैं एजेंट कोड, एजेंट नेम, वर्किंग एरिया, कमीशन, फ़ोन नंबर। ये कुछ हेडिंग्स हैं जिसको हम कॉलम्स भी कहते हैं, ठीक है। और इनको फील्ड्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये कॉलम्स कहते हैं या इनको फील्ड्स कहते हैं, और पूरे को हम कहते हैं टेबल एक। तो ये हमारी फील्ड्स हैं, ठीक है। और ये इनकी वैल्यूज़ हैं, कॉलम की वैल्यूज़ हैं। जो हमने कॉलम्स क्रिएट किए हैं, जो हमने फील्ड क्रिएट किए हैं, यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। उसके अंदर हम जो उसका डाटा होता है उसको हम वैल्यूज़ बोलते हैं। और ये देखिए अभी मैं लेफ़्ट टू राइट एक कॉलम से सेकंड कॉलम टू लास्ट कॉलम मूव करूँगा तो दिस इज़ माय वन रिकॉर्ड। जैसे एजेंट कोड हो गया A007, रामा सुंदर, बेंगलोर, कमीशन 0.15, फ़ोन नंबर ये दिया हुआ है, ओके। तो ये क्या है, दिस इज़ माय वन रिकॉर्ड। इन दिस वन रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 कॉलम्स आर देयर एंड वन रो इज़ देयर। वन रो मेक्स वन रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैंने क्या समझा अभी, मैंने कॉलम नेम्स को समझा कि ये कॉलम्स होते हैं, इनको फील्ड्स भी कहा जाता है, पूरे को टेबल कहा जाता है। और मुझे एक की फील्ड लेनी होती है, ये देखिए की फील्ड मतलब एक एक यूनिक की मुझे लेनी पड़ती है। जैसे एजेंट कोड मेरा एक की फील्ड हो गया, ठीक है। अभी हम इसको आगे समझेंगे की फील्ड होता क्या है और एक रिकॉर्ड क्या होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन आई मूव इन रीडिंग वन रो एट ए टाइम, ठीक है। तो ये मेरा एक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे कॉलम्स मेरे कवर हो जाते हैं। और मैंने देखा कॉलम की वैल्यूज़ क्या होती है और रिकॉर्ड क्या होता है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं टेबल के। चलिए आगे देखते हैं। इन ए डेटाबेस ए टेबल स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर ए ग्रुप ऑफ थिंग्स नोन एज फील्ड्स विच टुगेदर मेकअप रिकॉर्ड्स। तो जैसा अभी हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल में, तो टेबल क्या होता है, ये पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, ठीक है। और वो रिकॉर्ड्स बनाते हैं। ये देखिए ये जो हो गया ये हमारी फील्ड्स हो गई, और एक पर्सन का जो पूरी इंफॉर्मेशन होगी उसको कहते हैं एक रिकॉर्ड। जैसे यहाँ पे एजेंट नेम राम सुंदर है, रामा सुंदर, ठीक है। उनका एजेंट कोड, उनका नाम, वर्किंग एरिया, कमीशन, फ़ोन नंबर। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन एक रिकॉर्ड बनाती है और इसको हम टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने समझा टेबल क्या होती है। टेबल स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर ए ग्रुप ऑफ थिंग्स नॉन एज फील्ड्स, ठीक है। और विच टुगेदर मेक्स अप रिकॉर्ड। सारी फील्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो एक रिकॉर्ड होता है। डाटा डाटा आइटम और फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, ये देखिए क्या होता है।
ये डाटा आइटम्स हैं और इनको हम फील्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको फील्ड्स भी बोलते हैं, कॉलम भी कहते हैं जनरल। तो ये डाटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम डाटा। जैसे आपका नाम हो गया, रोल नंबर हो गई, क्लास हो गई, आपका मोबाइल नंबर हो गया, ये क्या है, ये डाटा आइटम्स हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स। ये डाटा आइटम रिप्रेजेंट्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इज ऑफन रेफर टू एज ए फील्ड और डाटा एलिमेंट। जो मैंने आपको फील्ड दिखाई हैं, ये देखिए, हम एक ये इंडिविजुअल जो आइटम्स हैं इनको फील्ड्स बोलते हैं। और रिकॉर्ड क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट one thing is known as a record. Record is a named collection of data items which represents a complete information, ठीक है। तो उसको हम एक रिकॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एक 1% का जो होगा, सारी फील्ड्स को हम जब देखेंगे तो दैट मेक्स वन रिकॉर्ड। वो एक रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, पूरी रो जिसमें सारी फील्ड्स आ जाएंगी, तो वो होता है रिकॉर्ड। और a table is a named collection of all occurrences of a given type of logical records। और इस पूरी अरेंजमेंट को जो रोज़ एंड कॉलम में हम जो अरेंज करते हैं, रोज़ में रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉलम्स में हमारी फील्ड्स होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। इसको टेबल भी कहते हैं, एंड टेबल इज आल्सो नोन एज ए रिलेशन। इन डाटाबेस में इसको रिलेशनल डाटाबेस भी कहते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कीज इन ए टेबल। तो एक टेबल के अंदर कौन कौन सी कीज होती हैं, देखिए हम बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसमें, ये सारी एट्रीब्यूट्स है और इनको हम कॉलम्स भी बोलते हैं जनरली, और इनको फील्ड्स भी कहते हैं। तो एक टेबल के अंदर कितनी तरह की फील्ड्स होती हैं, देखिए एक जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो हमारी फील्ड्स होती हैं, उसके अंदर हमारे को एक प्राइमरी की बनानी होती है, प्राइमरी की, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी की इन ए डाटाबेस? ए फील्ड विच स्टोर्स ए यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड एंड हेंस कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इज कॉल्ड ए प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या हुई, जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। मतलब कि जो प्राइमरी की वैल्यूज़ हैं, दो रिकॉर्ड्स की सेम वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, आधार नंबर है, ई नेम है, जॉब है, उसका सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है उसका, ठीक है। नेम पर्सन का सेम हो सकता है, उसका जो जॉब असाइनमेंट है वो भी सेम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी जो है, यहाँ पर वो प्राइमरी की हमने इसको यूज़ किया है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी दो पर्सनस का एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकता है। तो जो एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, या कंपोजिट प्राइमरी की क्या हुई, देखिए, जब composite primary key is created by combining two or more columns in a table that can be used to uniquely identify each row in a table। प्राइमरी की तो हुई कि एक की एट्रीब्यूट है उसका, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को हमने कंबाइन किया और हमने उनको कंपोजिट प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। मतलब ये दोनों मिलके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। जब एक से ज़्यादा होती हैं तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक। ओके, सो and two or more columns in a table that can be used to uniquely identify each row in the table when the columns are combined, but it does not guarantee uniqueness when taken individually, or it can also be understood as a primary key created by combining two or more keys, ठीक है। तो जब दो या दो से ज़्यादा कीज, प्राइमरी कीज को हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। जैसे कि यहाँ पर हमने ये देखिए कंपोजिट प्राइमरी की है, यहाँ पर एक ये प्राइमरी की है और एक एम्प्लॉय आईडी और आधार नंबर, क्योंकि आधार नंबर भी यूनिक होता है। इन दोनों को हमने कंबाइन करके हमने बना दी कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कंपोजिट प्राइमरी का नेम है और उसकी एज पर्सन्स की, लेकिन ये गारंटी नहीं देता है, क्योंकि नेम जो है टू पर्सन्स के सेम हो सकते हैं और एज भी सेम हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई ये गारंटी नहीं दे रहा है, लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल में ये देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और आधार नंबर ये दोनों यूनिक हैं। एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी सेम और आधार नंबर आल्सो कैन नॉट बी सेम, सो दैट मेक्स ए परफेक्ट कंपोजिट की। नेक्स्ट देखिए अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होता है, इन ए टेबल देयर मे बी मोर देन वन फील्ड हैविंग यूनिक वैल्यूज फॉर ईच रो। ओके, देयर मे बी मोर देन वन फील्ड, जैसे एक हमने प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिए, लेकिन एक दूसरी कीज भी हो सकती है जो
विच इज सुटेबल टू बिकम ए प्राइमरी की। ठीक है, इन सच ए केस ओनली वन ऑफ दैम इज डिक्लेयर एज प्राइमरी की। उस केस में क्या होता है, हम एक ही की को प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं और दूसरी की को हम क्या कहते हैं, ये अल्टरनेट की है। अल्टरनेट की मतलब इट इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की बट नॉट सेलेक्टेड एज ए प्राइमरी की। तो उस कीज़ को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट कीज़। यहाँ पे देखिए रोल नंबर प्राइमरी की डिक्लेयर किया हमने, और 4 नंबर ये भी दे कैन आल्सो बिकम ए प्राइमरी की बट नॉट सेलेक्टेड एज ए प्राइमरी की, सो इट इज़ नोन एज ए अल्टरनेट की। तो इनको अल्टरनेट की बोलते हैं। अब कैंडिडेट की क्या होती हैं, ऑल द फील्ड्स दैट आर एलिजिबल टू बी अ प्राइमरी की आर द कैंडिडेट कीज। वो सारी फील्ड्स जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं, दे आर एलिजिबल टू बिकम ए प्राइमरी की। लेकिन हम एक ही प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं, तो बाकी सारी कीज को हम कहते हैं कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट मीन्स दे आर कैंडिडेट टू बिकम ए प्राइमरी की बट नॉट सेलेक्टेड एज ए प्राइमरी की, सो दे आर नोन एज कैंडिडेट कीज। So primary keys and alternate keys together are called the candidate keys. तो जो हमने प्राइमरी की सेलेक्ट की है वो, और जो अल्टरनेट की है वो हमारी, उन सबको हम कहते हैं कैंडिडेट कीज। मतलब इनमें से हम किसी को भी प्राइमरी की चूज कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट की जो होती है वो होती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, समटाइम्स इन अ टेबल वी हैव ए फील्ड विच इज नॉट द प्राइमरी की इन दैट टेबल बट इज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, उस टेबल में वो की प्राइमरी की नहीं है, लेकिन एक दूसरी टेबल है जिसमें कि वो जो है वो की जो है वो प्राइमरी की है। सो दैट काइंड ऑफ की इज नॉन एज ए फॉरेन की। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एक का नाम है स्टूडेंट, दूसरी टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है जिसको हमने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर। लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट टेबल है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है जो कि ये प्राइमरी की यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हमने। ठीक है, इसको हमने प्राइमरी की नहीं डिक्लेयर किया है, बट इट इज़ द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, विच टेबल, स्टूडेंट टेबल। तो इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ये जो स्टूडेंट आईडी है, इट विल बी नोन एज ए फॉरेन की। ठीक है, तो यहाँ पर इस की को हम फॉरेन की कहेंगे, क्यों, क्योंकि दिस की इज से प्राइमरी की इन अनदर टेबल, तो दिस बिकम्स ए फॉरेन की। ये दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशंस को सेट करने के लिए यूज होती है, इसलिए इसको फॉरेन की कहा जाता है। तो फिर से देखते हैं डेफिनेशन इसकी। इन ए टेबल वी हैव ए फील्ड विच इज नॉट द प्राइमरी की इन दैट टेबल बट इज ए प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, दैट काइंड ऑफ की इज नोन एज फॉरेन की, उसको फॉरेन की कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेरीज। क्वेरीज हम समझते हैं क्या होती है क्वेरी। ए क्वेरी कैन गिव यू एन आंसर टू ए सिंपल क्वेश्चन, परफॉर्म कैलकुलेशंस, कंबाइन डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेरी क्या होती है। अगर मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें मेरे पास 10 कॉलम्स हैं, उसके अंदर 10 कीज़ हैं उसके अंदर, ठीक है, और लेकिन मुझे सारे के सारे लिस्ट नहीं करने हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे 5 या 6 कीज़ के बेसिस पे उनकी इन्फॉर्मेशन को लिस्ट करना है। तो मैं ऐसी एक इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मुझे पूरा डेटाबेस नहीं चाहिए, कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स चाहिए, कुछ सेलेक्टेड मुझे कॉलम चाहिए और उनको मुझे लिस्ट कराना है। तो मैं अपनी तरफ से एक ऐसी क्वेरी को जनरेट करूँगा जो मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मुझे आउटपुट देगी। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। एक क्वेरी कैन गिव यू एन आंसर टू ए सिंपल क्वेश्चन, परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी कर सकती हैं, कंबाइन डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा टेबल है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल से डिफरेंट अपना डाटा कंबाइन भी कर सकता हूँ क्वेरी के साथ। मैं ऐड कर सकता हूँ, उनको चेंज कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस। सो क्वेरी क्या हुई, क्वेरी is a statement that gives you filter data according to your condition and specifications। ठीक है, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो स्पेसिफिकेशन है, मेरी कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको फिल्टर करके वो जो मेरे को डाटा जो है मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेरी एक स्टेटमेंट होती है जो हम देते हैं, वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डाटा को जनरेट करती है, उसको हम क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि ये देखिए, ये मैंने डाटाबेस खोला है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें मेरी टेबल्स हैं, 2 टेबल्स। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, फॉर्म्स हैं, और यहाँ पे मैं टेबल पे आया, मेरे पास 2 टेबल हैं, DB1 और टेबल 1। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरी एक टेबल आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से अपना क्वेरी भी जनरेट कर सकता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्वेरीज भी है
मेरे पास इसको प्रैक्टिकली हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कैसे क्वेरीज को जनरेट करते हैं, फॉर्म्स को कैसे जनरेट करते हैं, रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट करते हैं। तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं क्वेरी की क्या है। अब नेक्स्ट आता है फॉर्म्स। जैसे अभी देखा है मैंने आपको, फॉर्म्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। टू इजीली व्यू, एंटर एंड चेंज डाटा डायरेक्टली इनटू अ टेबल। आपको एक डाटा एंटर करना है अपनी टेबल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर्म को क्रिएट कर लूँगा। तो फॉर्म क्या हुआ, फॉर्म इज एन इंटरफेस इन यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स यूजर्स व्यू। उसको डाटा को व्यू कर सकता है अपने हिसाब से, जैसे भी चाहे तो उसमें डाटा एंटर कर सकता है, डाटा चेंज कर सकता है डायरेक्टली इन द टेबल। तो उसको हम कहते हैं फॉर्म्स। नेक्स्ट आती है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, टू एनालाइज योर डाटा और प्रेजेंट इन ए सर्टेन वे इन प्रिंट यू कैन क्रिएट ए रिपोर्ट। अब मेरे पास डाटा तो है, अब मुझे एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। मैं उसमें कुछ कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, कुछ रिमूव भी कर सकता हूँ, और डिफरेंट टेबल से मैं डाटा को मर्ज भी कर सकता हूँ। तो एक रिपोर्ट क्या होगी, एक प्रेजेंटेबल वे में मुझे एक डाटा को प्रोड्यूस करना है, तो मैं रिपोर्ट को जनरेट करूँगा। सो ए रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट डाटा इन ए प्रिंटेड फॉर्मेट, ठीक है। ये नॉर्मली हम प्रिंटेड फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हम रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। इट इज़ अ फॉर्मेट प्रेजेंटेबल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट डाटा इन ए फॉर्मेटेड मैनर। तो अपने हिसाब से मैं उसको फॉर्मेट करके एक प्रेजेंटेबल वे में उसको डाटा को प्रिंट आउट करके मैं रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ, और फ्यूचर यूज़ के लिए मैं रिपोर्ट्स को अपने पास रख सकता हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक गुड डाटाबेस को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखेंगे तो हम एक गुड डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर है पर्पज ऑफ डाटाबेस, कि हम किस पर्पज़ के लिए डाटाबेस बना रहे हैं। पहले हमें वो क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब हमारा फोकस जो है उसके पर्पज पे रहेगा, तो हम एक अच्छा डाटाबेस क्रिएट कर पाएंगे, सारी फील्ड्स उसमें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है टेबल्स रिक्वायर्ड। इस डाटाबेस में हमें कितनी टेबल्स चाहिए, ताकि इंटायरली जो हमारा पूरा डाटाबेस कवर हो जाए। एक टेबल चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो कितनी टेबल्स रिक्वायर्ड हैं ताकि सारी फील्ड्स उसमें कवर हो जाएं, कुछ भी ना छूटे उसके अंदर। तो नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड वी शुड आइडेंटिफाई, अकॉर्डिंगली वी शुड क्रिएट द टेबल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आता है डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अभी हमने टेबल डिसाइड कर लिया, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हर एक टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, कौन से हेडिंग्स चाहिए, कौन से कॉलम्स चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा था फील्ड्स किसको कहते हैं, तो सारी फील्ड्स को हमें डिसाइड करना है टेबल्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट, जब टेबल डिसाइड हो गया, उनकी फील्ड डिसाइड हो गई, अब हमें डिसाइड करना है हर एक टेबल में अगर कोई प्राइमरी की है, इट इज़ बेटर टू आइडेंटिफाई प्राइमरी की इन ईच टेबल। तो हमें प्राइमरी कीज़ को आइडेंटिफाई करना है उन फील्ड्स के अंदर से, कौन सी प्राइमरी की हम डिक्लेयर करें, ठीक है। उसके बाद चेक द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। अब हमारी टेबल्स क्रिएट हो गई हैं, फील्ड्स भी हमने डाल दी हैं, प्राइमरी की भी हमने डिसाइड कर ली है। नेक्स्ट हमें देखना चाहिए कि इन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फॉरेन कीज है, तो उससे हम एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक कर सकते हैं, तो किस तरह का रिलेशनशिप है इन सारी टेबल्स के बीच में, वो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है चेक इफ़ एनी फ्लॉ इज देयर। कोई फ्लॉ तो नहीं है उसके अंदर, कुछ कीज जो है कोई छूट तो नहीं गया, ठीक है, डाटा डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा। तो इस तरह हमें चेक करना है कि इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं रह गया है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है उसमें वो होता है एंटर डाटा टू क्रिएट द डाटाबेस। अब हमें एक्चुअल टेबल्स में जाके सारा डाटा को एंटर करना है टू क्रिएट द डाटाबेस। तो ये था हाउ टू डिज़ाइन ए गुड डाटाबेस। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।